अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है और मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि ड्रा आ राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ पेंटेन। मैं नहीं पूछ रहा बल्कि ये इस तरह क्वेश्चन जो है पेपर में भी आ सकता है कि ड्रा आ राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ पेंटेन, या इस तरह स्ट्रक्चर दिया होगा, आपसे बताया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि इसका आप लोग नेम लिखे। इसके अलावा आपसे एक और क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन पेंटेन। इसके अलावा आपसे एक और क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन पेंटेन। ठीक, तो इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह क्वेश्चनों को हल करने के लिए आप लोगों को क्या आना चाहिए, स्ट्रक्चर फार्मूला आना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर फार्मूले से। स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो हमें तीन चीज़ें बताता है। कितनी चीज़ें बताता है? तीन चीज़ें। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? वो तीन चीज़ें हैं टाइप्स ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम और बॉन्डिंग अरेंजमेंट ऑफ एटम। यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर फार्मूला है। क्या है? एक स्ट्रक्चर फार्मूला है। अब यहाँ पे कितने टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है? इसमें दो किस्म के टाइप्स ऑफ एटम है अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें। एक है हाइड्रोजन और एक है हमारे पास कार्बन। इसके अलावा नंबर ऑफ एटम कितने हैं इसमें? तो यहाँ पे हम गिन सकते हैं कि 1 2 3 4, और यहाँ पे 4 कार्बन है हमारे पास। 4 कार्बन है, कार्बन हमारे पास 4 है। इसके अलावा हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 8 हाइड्रोजन है। तो स्ट्रक्चर फार्मूला हमें क्या क्या चीज़ें बता सकता है? टाइप्स ऑफ एटम बता सकते हैं, इसके अलावा कितने नंबर ऑफ एटम है वो भी बता सकते हैं। इसके अलावा बॉन्डिंग अरेंजमेंट, यहाँ पे बॉन्डिंग अरेंजमेंट कैसा है, ये अरेंजमेंट इससे मुख्तलिफ भी हो सकता है। यही फार्मूला होगा, हमारे पास क्या होगा? ब्यूटीन होगा, लेकिन यहाँ पे इसका जो बॉन्डिंग अरेंजमेंट है वो भी हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, इससे डिफरेंट भी हो सकता है। हम यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पर भी ला सकते हैं, यहाँ पर भी ला सकते हैं। तो स्ट्रक्चर फार्मूला हमें तीन चीज़ें बताता है: टाइप्स ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम एंड बॉन्डिंग अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है? एक स्ट्रक्चर फार्मूला है। इसका डिफिनीशन है, मान लो ये इसका डिफिनीशन है, समझो आप लोग। तो यहाँ पे अगर आप लोगों से इस तरह क्वेश्चन पूछा गया कि राइट और ड्रा और राइट स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ पेंटेन, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पेंटेन जो होता है, पेंटेन वो किस चीज़ को कहते हैं? हम 5 कार्बन वाले कंपाउंड को कहते हैं। इसके अलावा ब्यूटेन हम 4 कार्बन वाले, इसके अलावा प्रोपेन हम 3 कार्बन वाले, इस तरह इथेन हम 2 कार्बन वाले, हेक्सेन हम 6 कार्बन वाले, हेप्टेन हम 7 कार्बन वाले, ऑक्टेन हम 8 कार्बन वाले, नोनेन हम 9 कार्बन वाले और डिकेन हम 10 कार्बन वाले कहते हैं। तो मतलब ये है कि इसमें 5 कार्बन है। क्या है? 5 कार्बन है। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे कार्बन जो है उसकी बीच लाइन ड्रा करना है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। ठीक, अब 5 कार्बन आ गए, पेंट तो हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है कि कार्बन जो होता है, कार्बन वो 4 बॉन्ड बनाता है। हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे इसको मज़ीद कितनी बॉन्ड की ज़रूरत है? 3 कार्बन की, सॉरी 3 बॉन्ड की ज़रूरत है। तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और यहाँ पे 3 बॉन्ड। इसके अलावा यहाँ पे ये कितने बनाएंगे? इसने 2 ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो ये मज़ीद 2 बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 बॉन्ड, यहाँ पे 1 बॉन्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे मैं सिंगल लाइन से शो करता हूँ तो आप लोग समझिए कि यहाँ पे इस टाइम हाइड्रोजन है। ठीक, यहाँ पे इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो 2 और भी बनाएंगे। यहाँ पे इसको मज़ीद 2 की ज़रूरत है, और यहाँ पे इसने 1 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे 1 बॉन्ड बनाएगा, सॉरी 3 बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह आप लोग से अगर क्वेश्चन पूछा गया कि ड्रा द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ पेंटेन, तो इस तरह डायरेक्टली आपने ड्रा करना है। इसके अलावा अगर आप लोगों से पूछा गया कि ड्रा और राइट स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ आइसोपेंटेन, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है? आइसोपेंटेन जो होता है वहाँ पे फिर आपने इस तरह स्ट्रक्चर नहीं, यहाँ पे आपने 4 कार्बन ड्रा, 1 2 3
और यहाँ पे 4। अब आइसोपेंटेन आया हुआ है पेपर में, तो आप लोगों ने यहाँ से एक ब्रांच जो है खींच लेना है या यहाँ से एक ब्रांच खींच लेना है, ये आप लोग की मर्ज़ी है। मान लो यहाँ पे एक दूसरा पांचवा कार्बन यहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे आप लोग जो है हाइड्रोजन अटैच करें, तो यहाँ पे इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 मज़ीद बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे इसने एक बनाए हुए है, 3 मज़ीद बनाएंगे। इसने 2 बनाए हुए है तो 2 मज़ीद बनाएंगे। इसके अलावा इसने 3 बनाए हुए है तो 1 मज़ीद बनाएगा और इसके अलावा इसने 1 बनाया हुआ है, 3 बनाएंगे। तो आप लोग जो है क्वेश्चन के ऊपर फोकस करें। अगर सिर्फ पेंटेन आया तो आप लोग डायरेक्टली इस तरह स्ट्रक्चर ड्रा करें। अगर यहाँ पे आइसोपेंटेन आया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप लोगों ने एक ब्रांच निकालना है। ठीक, इसके अलावा अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर दिया हुआ है इस तरह और आपसे पूछा गया कि आपने इसका नेम ड्रा करना है, तो पहले आपने कार्बन जो है उसको गिनना है कि 1 2 3 4 कार्बन वाले कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख ले, यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है। क्या मौजूद है, डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ANE जो है ANE उसको हम रिप्लेस करेंगे ENE से। तो यहाँ पे आप लोग 3 पॉइंट नोट करें कि जब डबल बॉन्ड हो, जब सिंगल बॉन्ड हो किसी भी स्ट्रक्चर में, तो आपने ANE लगाना है। जब डबल बॉन्ड हो तो आपने ENE लगाना है। जब ट्रिपल बॉन्ड हो, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे मैं फार्मूला ड्रा करता हूँ, हमारे पास प्रोपाइन है, प्रोपाइन कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन ने एक बॉन्ड बनाए हुए, 3 मज़ीद बनाएंगे, ये वाला कार्बन। अब इसने ऑलरेडी 4 बनाए हुए हैं तो इसको हम इग्नोर करते हैं। इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए तो यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन लगाते हैं। अब अगर इस तरह स्ट्रक्चर दिया हो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, फिर यहाँ पे जो ANE है, ANE उसको आपने रिप्लेस करना है YNE। मान लो अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता तो हम क्या लगाते थे कि प्रोप और साथ साथ क्या लगाते थे, ANE। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो हम प्रोप के साथ क्या लगाते थे, ENE। ठीक, अगर स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है इस तरह, जहाँ यहाँ पे 3 कार्बन है, तो हम क्या करेंगे, प्रोप लगाएंगे, प्रोप। इसके अलावा ANE की जगह हम क्या लगाएंगे, YNE लगाएंगे। क्या लगाएंगे, YNE। तो आप लोगों ने गौर से देखना है स्ट्रक्चर को, किसी भी स्ट्रक्चर को। मान लो ये कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपने कार्बन गिन लिया कि कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाले कंपाउंड को हम ब्यूटेन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है तो हम ANE को रिप्लेस करेंगे ENE की, तो हमारे पास जो नेम बन जाएगा वो बन जाएगा ब्यूटीन। क्या बन जाएगा, ब्यूटीन। ठीक, आप लोगों से इतना महंगा क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि आप 10th वाले हैं, लेकिन अगर आप लोगों से एरोपेक नेम पूछा गया तो वो फिर अलग कहानी है, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो इन शॉर्ट ये है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो हमें 3 चीज़ें बताता है कि टाइप ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, बॉन्डिंग अरेंजमेंट ऑफ एटम।